हरिओम गुरुजी, ये पूछ रहा था मैं कि होली किस लिए मनाई जाती है। होली मनाने के पीछे क्या है कि जब हिरण्याकश्यप जो प्रहलाद के पिता हुए, उन्होंने कहा कि तुम किसी भगवान की देवता की पूजा नहीं करोगे। और प्रहलाद जो थे वो हरि भक्त थे, भगवान नारायण के भक्त थे। तो उनको उसके पिता को उससे ये परेशानी थी कि ये मेरा पूजन करे, क्योंकि ये विरोधी था देवताओं का, राक्षस था ना, इसलिए तो कहीं ना कहीं उसको यातनाएं दी गई कई तरीके से। प्रहलाद को बहुत सी यातनाएं दी गई। तो एक दिन उसने जब अथक प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी नहीं मरे, पहाड़ से गिराया गया, सर्प से भी कटवाया गया, हाथियों को नीचे कुचलवाया गया, खम्भे से जब भगवान बाद में नरसिंह निकले हैं वो अलग बात है। उसके पहले कई तरह की यातनाएं दी गई। लेकिन जब प्रहलाद ना मरे तो उन्होंने देखा कि होलिका ने देखा कि मेरा भाई हिरण्याकश्यप बड़ा उदास है। तो भाई क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? तो कुछ नहीं, ये मेरा दुश्मन है अगले जन्म का, ये पुत्र, ये मरता नहीं है। मैंने इतने प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी ये मरता नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँ? तो चिंता मत करो भाई, मेरे लिए वरदान है अग्नि देवता से। मुझे एक वस्त्र प्राप्त है, उस वस्त्र को मैं ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी, इसको ले लूंगी गोदी में प्रहलाद को, तो मैं बस जाऊंगी, वही चल जाएगा, बस आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया था। उस दिन लकड़ियां कंडे इकट्ठे करके और प्रहलाद को गोदी में लेकर के उसकी बुआ होलिका बैठ गई थी। और भगवान की कृपा से, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, बस भक्त हो भगवान का। हम 2 अगरबत्ती लगा के एक टाइम प्रणाम करके भगवान को सोचते हैं सब संपत्ति हमको ही मिल जाए, सब कुछ हमको मिल जाए। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। परमात्मा के एकनिष्ठ उपासक बनना पड़ता है, गुरु भक्त बनना पड़ता है, मात्र भक्त बनना पड़ता है, तब ये सब संभव है। तो क्या हुआ, होलिका जैसे ही उनको होली में लेकर के बैठी प्रहलाद को, तो भगवान की माया के द्वारा वस्त्र उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद को अग्नि से कोई भी हानि नहीं हुई और होलिका उसकी बहन जल गई। तब से ये होली जलाते हैं। और इसके लिए तब से ये होलिका दहन फिर क्या उत्सव मनाया गया। जब ध्रुव जी को देखा उन्होंने तो सबको, गांव के लोग सोच रहे थे, नगरवासी, कि प्रहलाद तो मर गया होगा रात्रि में। जब सुबह देखा प्रहलाद जिंदा थे, तो उसके उत्सव में लोगों ने गुलाल लगाया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, मिठाई बनाई थी और मिठाइयों से उनको भोग लगाए गए, गुजिया पपड़िया जो बनाते हैं हमारे आजकल, उससे लोगों में उत्सव मनाया गया। आपस में प्रसाद बांटा, गुलाल लगाया और सबको प्रणाम किया गया है। अब तो क्या करते हैं, अब तो उल्टा हो गया है। अब ये राक्षसी होली है, क्या करते हैं लोग, कीचड़ लगाते हैं, लोगों को गंदगी में पटक देते हैं, कालिक लगा देते हैं मुंह से, गंदे रंग लाते हैं, काले को छूटते ही नहीं मुंह से, केमिकल, लोग बीमार हो रहे हैं इससे। ऐसा नहीं है। पहले तो फूलों से और गुलालों से ये रंग जो बनते थे ना फूलों के, उससे होली खेलते थे, है ना। अबीर गुलाल से भी सुंदर, है ना, और सुंदर थोड़ा सा लगाते थे, जिससे किसी को हानि ना हो, और परस्पर भजन कीर्तन करते थे, फाग गाते थे, होली जो होती है ना, फाग, वृंदावन में ब्रज की होली हो रही होगी, तो ये सब चलता था। अब तो ये राक्षसी होली है, हम गंदगी डाल देते हैं किसी के मुंह में, गंदगी में उसे पटक देते हैं, और गंदा खाते हैं, दारू मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये सब हिरण्याकश्यप की होली है, ये प्रहलाद की होली और नारायण की होली नहीं है। तो ऐसी होली से बचे।